नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपके ना ही मॉडल पेपर से लिए गए हैं, ना ही शर्मा वर्मा गेस से लिया गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि टर्म 1 के मॉडल पेपर से आपका मात्र 50% क्वेश्चन आ रहा है। तो 50% क्वेश्चन कहां से आ रहा है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही 50% क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर भाग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब खोजा था बच्चों? 1921 में। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसका उपासना करते थे? मातृ देवी का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कहां से होता है? कालीबंगा से होता है हल का साक्ष्य प्राप्त। और एक कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। और यहां से आपका हल मिला है, आपका यहां से लिपस्टिक मिला है, चूड़ी मिला है, ये सारा सामान जो आपका मेकअप का सामान होता है बच्चों, कालीबंगा से ही मिला है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये उदयन कौन से वंश से था? हर्यक वंश से। ठीक, पूछा जा सकता है आपको कि उदयन कौन से वंश से था? हर्यक वंश से था बच्चों। और यहाँ पे जो तीनों देख रहे हैं आप लोग, समुद्रगुप्त आपका गुप्त वंश से था, ठीक है। आपका अशोक आपका मौर्य वंश से था और चंद्रगुप्त भी आपका मौर्य वंश से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ते जाइएगा, ठीक है। इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ते चलिएगा और आंसर आप लोग लिखते चलिएगा। उसके बाद देखिए, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है? किसे? समुद्रगुप्त को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे और कह रहे होंगे सर चाणक्य भी तो कौटिल्य का नाम था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है वास्तविक नाम। वास्तविक नाम किसे कहते हैं? जो सबसे पहले रखा जाता है और माँ बाप के द्वारा रखा जाता है। तो ये विष्णुगुप्त माँ उसके बाप के द्वारा रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तविक नाम आपका विष्णुगुप्त था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, इनमें से कौन सा आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपिटक। और ये इंडिका की लेखक कौन है बच्चों? मेगास्थनीज, ठीक है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी बच्चों? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में, बीसी में हुआ था बच्चों। और आपका अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके 8 साल बाद आपका कलिंग का युद्ध हुआ था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान आपका महावीर के बचपन का नाम था। और सिद्धार्थ किसका नाम था बच्चों? आपका सिद्धार्थ किसका नाम था? बचपन का नाम था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान। जो नहीं बता पाएगा समझ लो थोड़ा उसकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है, समझ लो। उसके बाद देखिए, स्तूप का संबंध है तो किससे है बच्चों? बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो कब किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे तो कौन है बच्चों? चैतन्य महाप्रभु। ये आपका कहाँ के थे? बंगाल का था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए थे? मतलब यहाँ पे मेन होगा से होगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लाए थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामानंद के गुरु का नाम क्या था बच्चों? रामानुजमचार्य, ठीक है। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रामानुजमचार्य था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। और इसको किसने लिखा है बच्चों? इसको लिखा है स्वयं बाबर ने लिखा है, और यह बाबर का जीवनी के बारे में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासन के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके? शाहजहां। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुगल के 5वें शासक था। ठीक है, अकबर नहीं मार देना, अकबर नहीं होगा। उसके बाद देखिए शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन देखिए आपका मॉडल पेपर में भी था, और ये क्वेश्चन मैंने वहां पे एक बार कमेंट करने को कहा था, तो बहुत सारे बच्चे अजमेर बता रहे थे। अजमेर आपका शेख मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह है बच्चों। किसका है? शेख मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो कौन नहीं है? मीराबाई। देखिए सूफी में क्या, सूफी में आपका मुस्लिम से रिलेटेड है। ठीक है, और भक्ति आपका हिंदू से। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सूफी संत नहीं है, यानी कि कौन मुस्लिम आपका नहीं है। तो देखिए सारा आप मुस्लिम नाम से रिलेट कर रहा है। इस प्रकार से आप लोग नहीं जानते फिर भी छाट सकते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो किसने? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो किसने? हजरत महल ने लखनऊ से किया था। देखिए आपका यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहां से नेतृत्व किया था, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, आपका बिहार से नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कहां से किसने नेतृत्व किया था आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो कब बना था? 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था? तो किसके? मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब में इसे लागू किया गया था। यहाँ पे 3 आप लोग देख सकते हैं, मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में से लागू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दामिनी को में किसे बसाया गया था? संथालों को बसाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संथाल जो आप लोग झारखंड में देखते हो ना बच्चों, ये आपका यहाँ नहीं था। मुंडा यहाँ का वास्तविक है, उराव आपका यहाँ का वास्तविक है, नागवंशी आपका यहाँ का वास्तविक कह सकते हैं यहाँ। और ये इसको किसने बसाया था? संथाल को किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बसाया था, दामिनी एक को के तहत बसाया था। ठीक है, और इसको यहाँ पे बंगाल उंगाल से ला करके बसाया था। संथाल यहाँ पहले से नहीं रहा था, अंग्रेजों ने बसाया था। ठीक है, किसको परेशान करने के लिए बसाया था? पहाड़िया सबको परेशान करने के लिए बसाया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में। तो देखिए बच्चों अंतर क्या है, ये आपका कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और यह आयरलैंड की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब होगा आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? आपका एनी बेसेंट। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, महिला अध्यक्ष की बात आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो कौन था बच्चों? रामकृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था बच्चों? 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो देखिए बच्चों एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, अस्टोफर्ड क्रिप्स, ये तीनों आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य था बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अध्यक्ष भी याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद देखिए बच्चों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था?
क्वेश्चन छूट गया? नहीं छूटा है। चलिए, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका था बच्चों प्रीवियस ईयर में था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार किस प्रकार से बनेगा सो आप लोग देखिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यहाँ पे डेस्क दिया है, वहां से पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ने में डैश किसने सफलता पाई? तो किसने सफलता पाई थी बच्चों? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं किसने? जेम्स प्रिंसेप में, प्रिंसेप। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद देखिए कलिंग का युद्ध अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो किसका किया था बच्चों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं ना, तो बौद्ध धर्म यहाँ पे भराएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मुगल शासक डैश का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किसका? औरंगजेब का आपका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था बच्चों। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, तो कौन सा धर्म ग्रंथ है बच्चों? आपका सिखों का गुरु ग्रंथ साहिबा। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा आपका सिखों का प्रसिद्ध धर्म तो पवित्र धर्म ग्रंथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो कब कराया गया था? 1575 ईस्वी में कराया गया था। और ये इबादत खाना कहां पे है बच्चों? फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश में लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ? 1792 में। ठीक है, 1792 में आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। यहाँ पे 1792 भराएगा और आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? ठीक है, तो 1792 में। उसके बाद देखिए अंग्रेज ने अवध के नवाब डैश को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया था। तो किसे भेज दिया था कलकत्ता और किसे 12 लाख का पेंशन दिया था? वजीद अली शाह को। ठीक है, वजीद अली शाह को 12 लाख का पेंशन दिया था और उसे कोलकाता भेज दिया था। उसके बाद है डैश ईस्वी में चोरी चोरा की घटना हुई? तो कब हुआ था? 1922 में हुआ था और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा में कुल डैश सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का ही था आपका और ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। और ये प्रीवियस ईयर में आपका कौन सा था प्यारे बच्चों? ये आपका जो क्वेश्चन था वो पिछला साल का मॉडल पेपर था। पिछला साल तो आपका एग्जाम नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री एग्जाम 2021 मॉडल पेपर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों, आप लोग इसे अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।